सो हेलो एवरीवन। एआई की जो नोट मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में डाली अपने स्टेटस पे, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई और सवाल आए कि आप एआई को क्यों नहीं आप एआई के बारे में इस तरह से क्यों समझ रहे हैं। नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। एआई अच्छा टूल्स है, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बात समझाई जाती है, समझ जाती है, और उसमें ब्रांडिंग का और विजुअलाइजेशन का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट मैं सीधी बात ये करना चाहता हूँ कि जब कोई भी बीमारी या कोई भी इलाज जो है वो एक डॉक्टर के दिमाग के थ्रू समझ के और उसका सटीक आकलन करके उस इलाज को प्रोसेस करके, और फिर जब कोई बीमारी का इलाज होता है या फिजियोथेरेपी के कंटेस्ट में अगर आप देखें तो जिस तरह से डिजीज़ प्रोग्रेसिव होती है, फिर उसको वो रिकवरी स्टेज में लेते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। एक्सरसाइज एक पैटर्न नहीं है कि आपने शुरू किया और लास्ट तक यही करना है। एक्सरसाइज का या दवाई का या ट्रीटमेंट का ये होता है कि वो फेज़ वाइज चलता है कि अगर आपने इस कंटेक्स्ट में या इस ट्रीटमेंट में ये फ़ायदा ले लिया तो आगे जो चेंजेस आते हैं या इम्प्रूवमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग इलाज ट्रीटमेंट उसी तरह एक्सरसाइज चेंज हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के दिमाग से, यानी जो उन्होंने ये पढ़ाई की है 4 साल 5 साल 6 साल और 10 साल 15 साल जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, उससे जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस से वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने समझ से, अपने सोच से, अपने नॉलेज से और अपने प्रैक्टिस में जो उन्होंने गेन किया है एक्सपीरियंस, उससे वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस आकलन को, इस ऑब्जर्वेशन को, इस फेरबदल को या इस ट्रीटमेंट के मॉड्यूल को एआई या कोई मशीन नहीं समझ सकती है। दुनिया में मैं समझता हूँ कि आज भी जो ब्रेन है उसका किसी ने मुकाबला नहीं किया है, और ब्रेन की ही उपज एआई है। एआई एक हद तक चलो ठीक है, अच्छा है, देखता है, प्रोमोशनल बिजनेस के लिए ठीक है, लोगों को अपनी बात इजी वे में समझाने के लिए ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ा मेलोडी है, थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन है वगैरह वगैरह। लेकिन जब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात आती है तो वो एक डॉक्टर का ब्रेन ही कर सकता है। फिजियोथेरेपी के कंटेक्स्ट में एक फिजियोथेरेपिस्ट का ब्रेन ही उसको इंटरप्रेट करके और स्टेज बाय स्टेज उसको डिसीजन, अपने डिसीजन से, अपने डिस्कशन से, अपने पेयर ग्रुप में डिस्कशन से ट्रीटमेंट में और इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट और कम टाइम में ईजीएस्ट वे में पेशेंट को अच्छी कन्वीनियंस के साथ रिजल्ट देने में इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था, ठीक है। कभी भी मोबाइल पे, ऐप पे या किसी सिस्टम पे भरोसा इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए जो किसी एक डॉक्टर के इंटेलिजेंस और डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट प्लान को चैलेंज कर सके। ऐसा होता नहीं है, एआई भी नहीं कर रहा है। बट ट्रीटमेंट के कंटेक्स्ट में हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, मशवरा लें, उनको रेगुलर वे में दिखाएं कोई दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि जो आपके डॉक्टर होते हैं वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट का ऑप्शन देते हैं, इलाज देते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका मरीज़ ना ठीक हो या उसको उसके मरीज़ को दिक्कत हो। हाँ, अगर उसके समझ में नहीं आता है तो वो फिर अपने फेलो ग्रुप में या सीनियर्स को वो केस रेफ़र कर देते हैं या स्पेशलाइजेशन में अलग अलग में भेज देते हैं। बट एक ब्रेन जो कर सकता है, एक डॉक्टर की जो एक्सपीरियंस होती है, जो नॉलेज होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसका एआई मुकाबला नहीं कर सकती है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर किड्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।